ठीक अल्फाज है, उसके अलावा तो नहीं है। त्याजो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवान चाय में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत, सेहत, मिजाज सब ठीक है? आज की हमारी टॉक, हमारी बात करने का मकसद उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है जो दोस्ती में नमूदार होती ये कौन सी दोस्ती है? फ्रेंडशिप को, फ्रेंड्स फॉर एवर। ये तो एक बहुत मुकद्दस और बहुत पकीदा रिश्ता है। चलें आइए डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ बहुत मशहूर मरूफ हस्ती, जाने माने लोग, एक ऊंचे लेवल के लोग हमारे साथ बैठे हैं जी। तो मास साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मास, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। तबीयत, सेहत? वो भी दोनों ठीक है। ठीक है। और मिजाज ज़रा काम गया हुआ है। ठीक है। दही लेने सहरी के लिए भेजा हुआ है। वेरी गुड। तो सहरी का टाइम तो अभी होने में आधा घंटा बाकी है। अच्छा, तो और सुनाए। आपने बात की है बहुत ऊंचे लोग जो हैं वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। कि मैं तीसरी मंजिल से आपसे बात कर रहा हूँ। पता क्या बात है, मेरे लिए आप ऊंचे लोग हैं, उसकी वजह पता क्या है कि अक्सर मैंने आपको घर के बाहर जब नॉक करता हूँ ना, तो आप ऊपर से मुझे कहते हैं कि आ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो फिर आप ऊंचे लोग हुए। आप जब मुझे बाहर से नॉक करते हैं ना, तो मैं ऊपर से आपको ये कहता हूँ, ते आ जाओ। तो हम आज हमारी बात करने का जो आज हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंडशिप, दोस्ती, माशाल्लाह, याराना। याराना तो याराना 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 खुशबू लगाना, याराना। तो माज भाई आप ना कुछ अल्फाज में बयान करें कि सबसे पहले मुझे बताएं कि दोस्ती का मायने क्या है। देखें, दोस्ती दाल वाओ सीन ते छोटी है। ठीक है यार मैं जब भी कोई काम की बात करने लगता हूँ ना, हंसी निकल आती है। ठीक है। खैर, दोस्ती का जो मायने है ना, वो बेसिकली दो लोगों के आपस में जो रिलेशनशिप है ना, जो ताल्लुकात हैं आपके, दोस्ती को शुरू ही दो से किया जाता है। ठीक है। और इसको ख़त्म एक पे किया जाता है। ठीक है। ठीक है कि जब दो लोग मिले तो आपस में जो उनका रूहानी रिश्ता हो और प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो, तो वो दोनों जो है ना, वो दो जिस्म एक जहाँ की तरह के हों। नहीं, मैंने मियाँ बीवी की बात नहीं की, मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ। दोस्ती की बात कर रहा हूँ कि दोस्तों में इस तरह का रिश्ता हो तो दोस्ती चलती है, वरना दोस्ती नहीं चलती। नहीं, मुझे आप ये एक्सप्लेन करें, कुछ व्यूअर्स जानना चाहते हैं दोस्ती। बंदा क्या तो बड़ा सिंपल अल्फाज में लेता है कि यार ये मेरा दोस्त है। जी जी। और हमने ये भी देखा है कि वो जो आज दोस्त होते हैं, कल वो एक दूसरे के साथ दोस्त नहीं रहते। क्या उसे हम दोस्ती का नाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। उसे हम टाइम पास हमें कहना चाहिए, क्योंकि वो टाइम था, टाइम गुजर गया, दोस्ती खत्म कर ली उन्होंने। देखिए, आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं, जाहिर बात है, मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है जी। दोस्ती हमेशा देने का नाम है। देने का नाम नहीं है। यार तुम हंस पड़े, मैं नोटी। अच्छा, दोस्ती जो है वो अच्छा अब नहीं, इसकी कंट्रोल ना की। अच्छा, तो वेरी सीरियस टॉक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू शो यू समथिंग दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द फ्रेंडशिप। दोस्ती का क्या मतलब मकसद है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होने चाहिए? जी बिल्कुल है। क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, लेट मी टॉक। इतना टच बहुत है? शो मी, या इतना टच बहुत है? टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू। प्लीज लेट मी टॉक। प्लीज ट्राई लेटर। थैंक यू। वेलकम। अच्छा,
दोस्ती का आपने मतलब पूछा है, देखिए मेरी बात सुने। मैं आपके घर के बाहर आऊँ और आपको आके कहूँ कि घर में क्या पका हुआ है, ठीक है, ठीक है, और आप मुझे कहें कि ये चीजें पकी हुई हैं, तो मैं कहूँ जो भी पका ले आ फटाफट, ठीक है। ये पेंसिल अब आपके हाथ में है, ये पेंसिल आपकी है, ये आपकी मेरी, इसमें तेरा मेरा नहीं होता दोस्ती में, ठीक है। दोस्ती में एहसास करने का लिए एहसास का एक रिश्ता होता है दोस्ती। उसके बाद दोस्ती जो अगर आप देखी जाए ना, तो दो भाइयों के अंदर ऐसी मोहब्बत शायद नहीं होती जो दो दोस्तों के दरमियान में होती है। अगर दो सच्चे दोस्त हों तो हर मुश्किल हर मुसीबत में दोस्त वो कहते हैं, देखें जी, वो कहते हैं कि जो दो भाइयों के दरमियान रिश्ता है ना, वो एक सोने की तरह है। अच्छा, सोने को जितना भी टेढ़ा कर ले, कितने भी आपके दरमियान रंजिश आ जाए, मामला डिस्टर्ब हो जाए, मामला बिगड़ जाए, बात कहाँ से कहाँ तक चली जाए, लेकिन एक वक्त आता है कि वो मामला ठीक हो जाता है। ठीक है, दो भाइयों के दरमियान जो सगे रिश्ते होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्ती का जो मामला है वो एक ऐसा मामला है कि आपका उसको तशबीह दी गई है डायमंड से, हीरे से। तो वो कहते हैं कि जी अगर दोस्ती में कोई रंजिश आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई दिल में खलिश आ जाए, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। ये क्या आप दोस्ती को किस लिहाज से देखते हैं? यार आप किस दोस्ती के बारे में पूछ रहे हैं? देखिए, दो भाइयों में भी दोस्ती होती है, दो दोस्तों में भी दोस्ती होती है, बहन भाई में दोस्ती होती है, लड़के लड़की में दोस्ती होती है। उसके बाद माँ बाप डांट रहे हो। मैं माँ बेटे में दोस्ती होती है, माँ बेटी में दोस्ती होती है, बाप बेटे में होती है, बाप बेटी में होती है, माँ बाप में होती है। उसके बाद दादी दादे से होती है, दादी दादा से होती है। आप कौन सी दोस्ती के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जो दो अनजान लोग किसी जगह पे मिलते हैं, कि वो स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के फ्रेंड्स हो, यूनिवर्सिटी फेलोज हो, वो दोस्त बनते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें किस लिहाज से देखते हैं कि वो दोस्ती का क्या, उनका मकसद क्या होना चाहिए, उनका मायने क्या रखना चाहिए, दोस्ती में क्या चीजें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली तो बात है, हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके साथ कोई एक अच्छा आपको दोस्त मिल ही गया, एक अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला की नेमत है, आप एक अच्छा दोस्त आपको मिले। एक अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की नेमत है। हाँ जी। अल्लाह की नेमत क्या क्या है? एक अच्छा दोस्त। ठीक है, ओके। एंड से अबाउट समथिंग मोर। माशाल्लाह साइकिल ते बिस्तरा कीता हुंदा है। एक अच्छा दोस्त जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट, यू आर वेरी राइट, बट डोंट ट्राई एट दिस होम। ये बात कितने से कितने जा रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका बड़ा टाइम गुजरा होता है, वो जो आपके खुशी गमी में, यहाँ पे लिखे हुए हैं नहीं, अच्छा, कुछ खुशी गमी में आपके साथ होते हैं, लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं फिर वो आपसे बहुत कम रब्ता करते हैं, या वो बिजी होते हैं या आप बिजी हैं, या आपके दूर जाने से वो क्या स्पेस दरमियान में आ जाती है। नहीं, मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ, मारूंगा अभी सारे तुझे। तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ऐसा क्यों होता है? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहली बात, अगर वो बाहर चले जाए और आपके जो, अब जैसे मैं अब मेंशन तो नहीं कर सकता, लेकिन एक दो हमारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में, वो बाहर है। शायद कुछ लोग ऐसे बिजी हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में क्योंकि वो बाहर चले गए हैं, उनका वो बाहर का जो काम वगैरह वो पाकिस्तान से थोड़ा डिफरेंट है, उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट है, तो वो टाइम नहीं कभी दे पाते। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ जगह की जो इन्वायरमेंट आपका चेंज होता है ना, वो भी कभी मैटर करता है, क्योंकि देखें आप जब बाहर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बाहर से मतलब आपके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो घर वाले हैं उनकी टेंशन्स वगैरह, वो अब बिजी लाइफ हो जाती है। तो बात रही जो पीछे छूटे हुए पाकिस्तान में रहते दोस्त हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। अब वो पता नहीं कहीं, क्योंकि देखें हम लोग तो जहाँ पे पाकिस्तान में रह के हमारे पास टाइम होता है, बिल्कुल, वी हैव ऑलवेज टाइम, हमें टाइम होता है, लेकिन उनके पास मेरे ख्याल से टाइम देने के लिए नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्ती देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है, ठीक है। तो जो है ना उनके पास टाइम जो उनके पास जो उनके पास जो टाइम है ना, वो देने के लिए शायद नहीं है। टाइम देने के लिए नहीं है। और आप प्लीज टाइम साथ मेंशन किया करें। हाँ जी, हाँ जी, देखिए उनके पास टाइम देने के लिए नहीं है, तो इस वजह से वो टाइम नहीं दे पाते। ठीक है। अच्छा देखिए, आपने एक बड़ी एक्सप्लेन की है, इसमें आपका एक मैंने ज़र्फ देखा है, आप बड़े आला ज़र्फ के मालिक हैं।
वो जो दोस्त आपको टाइम नहीं देते, आपने फिर भी उन्हें ये इस चीज़ पे आपने उन्हें कह दिया कि यार उनके पास टाइम नहीं होता, नहीं तो वैसे वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं लेकिन वो टाइम ना होने की वजह से आपसे रब्ता नहीं कर पा रहे, तो वो कौन सा टाइम है जो यहाँ पे उनके पास था लेकिन वहां पे उनके पास नहीं है? एटलीस्ट कम से कम उन्हें कितना टाइम हो चुका है आपसे रब्ता किए हुए? काफी टाइम हो गया। वो काफी टाइम क्या लिमिट है उसकी? आई थिंक साल से ज्यादा होने वाला है। 1 साल से ज्यादा? हाँ जी। अल्लाह, क्यों? देखें, जो रिश्ते होते हैं ना जी, वो 3 तरह के होते हैं। एक खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है। एक एहसास के रिश्ते होते हैं, एक जुनून के रिश्ते होते हैं, एक जो होता है ना वो वक्त के रिश्ते होते हैं। ठीक है। अब वक्ती रिश्ते मैं आपको बताता हूँ। खून का रिश्ता जो भी कर लें आप, अगर खून के रिश्ते के अंदर एहसास नहीं है वो रिश्ता नहीं चल सकता। ऐसा ही है। अगर एहसास के रिश्ते के अंदर एहसास नहीं है वो रिश्ता नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। और वक्त के रिश्ते के अंदर अगर वक्त नहीं है तो वो रिश्ता नहीं चल सकता। जाहिर बात है। आपको रिश्ता चलाने के लिए खून भी देना पड़ता है, आपको एहसास भी देने पड़ता है और आपको वक्त भी देना पड़ता है। अगर आपने किसी रिश्ते को एहसास और वक्त नहीं ना दिया, वो रिश्ते कभी नहीं चल सकते। वो चाहे दोस्ती का रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। अब देखिए, वो चले गए, 1 साल से उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं जिंदा हूँ अभी भी और मेरी जिंदगी के मामला वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। और उनकी जिंदगी भी, वो भी जिंदा है, उनके मामला भी वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो नुकसान हो रहा है ना, वो बीच में पलते हुए और बढ़ते हुए एक रिश्ते को हो रहा है। देखें जी, दूरियां इंसान को ये समझा देती हैं कि आप किसी के बगैर जीना सीख लें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने माशाल्लाह, एक सरसरी बात है, एक फॉर्मल बात करने लगूं कि आपने जब दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, आपने होटलिंग भी की होगी, हाँ, बिल्कुल आउटिंग भी की होगी, बिल्कुल ऐसे ही। खाना आपने घर में, उनके घर में कहीं जगह पे खाना शायद तो आपने खाया होगा। तो कहते हैं कि जिस थाली में खाते उसमें फिर स्पेस पैदा नहीं करते। स्पेस यही है ना कि दूरी नहीं हथियार करनी हाँ जी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आप क्या राय रखते हैं कि उन्हें मतलब आपके साथ रब्ता खुद करना चाहिए, आपको करना चाहिए? कुछ तो ऐसे मामला है जिनकी वजह से रब्ता आपके पास नहीं हो रहा। देखें, होटलिंग भी की है, कोई ऐसा होटल नहीं छोड़ा जहाँ पे खाना नहीं खाया। इस शहर का कोई ऐसा होटल नहीं छोड़ा जहाँ पे खाना नहीं खाया। वो होटल वाले अब हमारे चेहरों से हमें जानना शुरू हो गए हैं कि ये लोग आते हैं हमारे पास। उसके बाद कोई ऐसा मजाक नहीं है। मैं जानता हूँ आपकी ना टेबल रिजर्व होते थे वहाँ पे होटल वगैरह पे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। पार्टीज वगैरह जब आप जाते थे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आई सी एवरीथिंग। जब वो जाना होता था ना हम लोगों ने, तो वहां पे वो पहले ही रिजर्व कर देते थे कि ये 2 बंदे आ रहे हैं, ये 3 बंदे आ रहे हैं, ये 4 बंदे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो वो घंटा 1.5 घंटा पहले टेबल रिजर्व होता था हमारा। ठीक है। देखिए जी, जो मुझे सही वैसे हिंसे तो याद नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ 35-40 हज़ार मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है। मैक्सिमम तो मेरे ख्याल से 60-70 के राउंड। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्त हैं। एक हमारी ज़िंदगी के बहुत शानदार वाक़े गुजर चुके हैं, ठीक है। एक दफ़ा शायद आपको याद हो कि हम गए थे क़यामत वाम इंटरचेंज पे। ईद का 3रा दिन था शायद, आई थिंक सो। हाँ जी। तो आप माशाल्लाह, KFC। वो एक मुझे बड़ा अच्छा वक़्त याद आ गया है। ज़ाहिर बात है, मेरे भाई हैं, आप आए थे। अगर भाई होता मैं काट देता। तो मैं वो काट दूंगा। तो मैं ये बात करने का जी मकसद ये है कि आप आए थे बड़ा तैयार शर होके। आपने बोला कि मैर भाई मैं आ रहा हूँ, आप सिप्ता साहब भी आ रहे हैं, इमरान भाई भी आ रहे हैं, गाड़ी में ले जाता हूँ, आप रेडी हो जाएं, चलते हैं कहीं आउटिंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो हम फौरन से रेडी हो गए। फिर आप आए, आपने अचानक से मेरे घर के सामने, ये मेरा पास में घर है, अच्छा, आपने गाड़ी घर के सामने खड़ी की। गर्मी के दिन थे, आप बड़ा जज्बाती तौर पे बाहर निकले, बड़े प्यारे आप लग रहे थे माशाल्लाह, पूरी बेहतरीन ड्रेसिंग थी। गाड़ी आपने स्टार्ट ही रखी, आपने बोला नो इशू, अभी बैठ कर हमने चले जाना है। आप बाहर आए जनाब, उधर से इमरान भाई, हफसिफ्ता साहब भी आ गए, मैं भी से नीचे आ गया। हम एक दूसरे को बड़ा वालिहाना, हमने एक दूसरे का इस्तकबाल किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद हमें मिला के हमने सोचा कि अब चलते हैं। तो आप गाड़ी के पास गए, आपने गाड़ी के हैंडल को हाथ रखा तो गाड़ी लॉक, अंदर गाड़ी चल भी रही थी और गाड़ी का एसी भी ऑन था। हाँ जी। तो वो वाकया आपको याद होगा कि वो तो बड़ा हमारे साथ मिसहैप हो गया था।
तो उसको फिर हमने कैसे जो सा मैनेज किया था? आप यकीन करें, वो जब गाड़ी का दरवाजा मैंने बंद किया था ना, वो गाड़ी की चाबी अंदर लगी हुई थी। मैंने कहा गाड़ी लाओ, क्योंकि आपको पता है कि जब वो दरवाजा ड्राइवर सीट का जो दरवाजा हमने खोला था वो डोर नहीं ओपन हो रहा था, नहीं होता डोर। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा घर पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो दोबारा जो है ना सेकंड उसकी दूसरी चाबी लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर वो शुक्र करें कि आपका वो बाइक अवेलेबल था, ठीक है। तो हम लोग फिर बाइक पे गए थे और फिर हम वहां से जाके जो है वो चाबी लेके आए थे और हम दूसरी फिर चाबी दोबारा लेके आए थे और हम गए थे। और इसके बाद का तो वाकया क्या बात है, जब हम एंटर होने लगे थे क्या वहां पे और दूसरा इंटरचेंज पे, हाय 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 हाय। क्या है। तो अब मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा दोस्त है जिसे आप समझते हैं कि वो आपको डेली बेसिस पे टाइम देता है या फिर वो आपसे मिलता मिलाता है, तो क्या ये सीन है सारा? देखें, मेरा तो मेरी रूटीन का आपको वैसे पता ही है। बिल्कुल सारी बात है। ठीक है, और मेरा जो है वो जैसे मुल्ला की दौड़ जो होती है वो मस्जिद तक होती है, तो मेरी जो दौड़ है वो शायद आप तक है। जी जी। उसके बाद तो फिर आपको पता है घर पे ही आजकल यही अपना ठिकाना है, यही अपना रहन सहन है। वाह क्या बात है। इंसान, वो कहते हैं कि महदूद होने में ही सुकून है। हाँ जी। इसका क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या मतलब है, ये वर्डिंग क्या है ये? अच्छा मेरी बात सुने, पाकिस्तान में कहीं पे भी दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक बुरी कंपनी होती है, एक अच्छी कंपनी होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए मेरी बात सुने, अब आप कोई दोस्त बनाते हैं तो देखिए आपको तो नहीं पता कि ये अच्छी कंपनी का बंदा है, ये बुरी कंपनी का बंदा है। आप आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो कंपनी जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी बुरी कंपनी में चले गए, हम लोग उस कंपनी को या तो छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल, और अगर छोड़ देते हैं तो फिर हम लोग उसकी तरफ मुड़ के वापस देखते नहीं है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी में हैं। जी ठीक है। अगर तो आप अच्छी कंपनी में है तो वो अच्छी जो कंपनी है ना वो हमेशा महदूद होती है। बिल्कुल। अच्छी कंपनी का सर्कल कभी बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। और हमेशा बुरी कंपनी का जो सर्कल होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा। वो कोई भी सर्कल हो वो बड़ा ही होगा बुरी कंपनी का। ठीक है। वो कहते हैं कि पंजाबी का फिक्र है, पंजाबी का ये फिक्र है कि चंगा होवे तो एक ही काफी है। चंगा होवे तो एक ही काफी, एक ही काफी है। चोखे यारां दी लोड़ भी कोई नहीं। अपने ना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अपनी हर चीज़ दोस्त के लिए कुर्बान कर देना, लेकिन कभी भी किसी चीज़ के लिए दोस्त को कुर्बान ना करना। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत गहरी बात की है उन्होंने। मौला अली करमुल्लाह वजहू का कौल, ये आपने बड़ा शानदार आपने बात की है। उनका माशाल्लाह, उनकी तो क्या ही बात है, उनका एक एक लफ्ज़ अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान। बिल्कुल ऐसे है। वो कहते हैं कि अपने दोस्त के लिए हर चीज़ को कुर्बान कर दो, इस हर चीज़ में हर चीज़ आ जाती है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी जितने भी मामलात हैं आप दोस्त के लिए उन्हें कुर्बान कर दे। बिल्कुल ऐसे है। घर वालों के लिहाज से वो एक उनका अलग काम है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हर चीज को एक आपने अपनी जगह पे रखना है जी। तो लेकिन किसी चीज के लिए दोस्त को कुर्बान नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा माज इधर ध्यान करें, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो थोड़े से मुनाफे के लिए या फिर दोस्ती में एक दूसरे को चेक करने के लिए कुछ ऐसी डील्स रखते हैं, ऐसी डिमांड्स रखते हैं कि यार तुम मेरी पूरी करो। अब मैं समझता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आज मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे आपकी कंडीशन का पता है, जाहिर बात है मैंने आपसे लाख लाख रुपए लेकर इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन कभी आपके पास नहीं भी होता, मैं पूछ लेता हूँ तो आप मुझे इनकार तो नहीं करते, लेकिन आप कहते हैं कि यार कर लेंगे, तो उसमें फिर मैं देखता हूँ यार माज में मतलब मेरे काम नहीं आ रहा। ठीक है। माज मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे जरूरत है, तो माज मेरा टाइम नहीं दे रहा। मैंने से दोस्त बोला हुआ है, अगर मैं वो कहते हैं कि अगर दोस्त की जरूरत को नहीं समझेगा तो बाहर से किसी ने नहीं आना जो दोस्त की मजबूरी समझ सके। देखें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी परेशानी में हैं, मतलब पैसे की परेशानी में है, और मैं आपकी वो परेशानी को इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, और मैं ना करूं तो फिर मैं आपका दोस्त नहीं हूं। जाहिर बात ठीक है। और अगर मैं इतनी ताकत नहीं रखता और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करूं, और मैं कुछ भी करके मतलब किसी भी तरह कोशिश करके मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करूं, इट मीन्स कि मेरी और आपकी दोस्ती का जो मुकाम है ना वो ऊपर तक है। सबसे पहली बात, अगर तो मैं आपको किसी अच्छे काम में नहीं लगा रहा, इसका मतलब है मैं आपका दोस्त नहीं हूं। बिल्कुल। अगर मैं आपकी परेशानी सॉल्व नहीं कर पा रहा, जायज परेशानी, नाजायज नहीं, जायज परेशानी सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है मैं आपका दोस्त नहीं हूं। ठीक है। इसलिए नहीं कि मेरे पास वसाइल नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। अगर तो मेरे पास वसाइल नहीं है तो फिर सीधी सी बात है कि दोस्त एक दूसरे से माजरत भी कर लेते हैं कि यार मैं तुम्हारी परेशानी में इसके लिए तुम्हारे लिए साथ हूँ, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं तुम्हें हेल्प आउट कर सकूँ।
ठीक है। और जो है ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक दोस्ती के अंदर, और हमेशा वसाइल देख के दोस्ती नहीं की जाती और ना ही वसाइल देख के दोस्ती निभाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर मार देती हैं अगर उसका दोस्त उसके साथ मुखलिस ना हो तो। दोस्ती में मुखलिसी शर्त है। हाँ जी, इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन योर देखिए मेरी बात सुने, हर वो रिश्ता ऐसा, हर रिश्ते के अंदर मुखलिसी जो होती है ना, हर रिश्ते के अंदर मुखलिसी जरूरी है। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप इसके मामले में कुछ कर नहीं सकते। देखें दोस्ती, हम लोग क्यों कंपैरिजन करते हैं कि लड़का लड़कियां दोस्ती होते हैं, कि दोस्ती मतलब देखें लड़कियों में भी दोस्ती होती है। और कुछ ऐसी लड़कियां जिसने, आप यकीन करेंगे, दो लड़कियां आपस में दोस्त थी और एक लड़की ने एक दूसरे को फोन लेके देने के लिए उसने अपनी किडनी दे दी थी। अल्लाह अकबर, ये कहा लेकिन मेरी वाली जगह पे मकसद बात करने का ये है कि आपकी जिंदगी में लिमिट्स होती हैं या एक टाइम पीरियड होता है जी। कुछ दोस्त होते हैं जो आपके स्कूल फेलोज होते हैं, कुछ आपके बाद बनते हैं मिडिल के बाद, मैट्रिक लेवल पे दोस्त होते हैं, फिर आते हैं कॉलेज फेलोज, फिर आते हैं यूनिवर्सिटी फेलोज। तो अभी मेरे ख्याल के मुताबिक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन से वो ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं, या इनको आप मुखलिस कह सकते हैं। माशाल्लाह सभी मुखलिस होते हैं, लेकिन क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किन दोस्तों के साथ दोस्ती लेकर आगे चला जा सकता है? देखिए दोस्ती में मुखलिसी जिस तरह की आपने बात की है ये तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन दोस्ती के अंदर दिल का अमीर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। जेब का अमीर होना जरूरी नहीं है, दिल का अमीर होना जरूरी है, जेब का अमीर होना जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक, जेब कभी अमीर होती है कभी गरीब होती है, जाहिर बात है, पैसा आने जाने की चीज है, लेकिन दिल जो होता है ना वो दिल अमीर होता है और दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है। अगर आप दोस्ती के अंदर दिल के अमीर नहीं है, मैं समझता हूँ आपको उसकी वो दोस्ती वहीं पे आपको एक खूबसूरत मोड़ देकर उसे छोड़ देना चाहिए। देखें जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जी मेरे बात करने का मकसद है कि अगर तो आप किसी को दोस्त कहते हैं और फिर आप उसकी मजबूरियां नहीं समझते, तो फिर आपको उसे दोस्त कहने का कोई हक नहीं है। मैंने दोस्तियों में इस तरह के लोग भी देखे हैं कि जिनके साथ मैं दोस्ती में था ना, आप यकीन करें जिस तरह की परेशानी मैंने लाइफ में फेस की है अपने, उस टाइम पे जब मैं परेशानी फेस कर रहा था वो दोस्त मेरे साथ थे। ठीक है। और उन दोस्तों के साथ होते हुए ये मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी के अंदर किसी भी चीज का होना जरूरी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। ठीक है। और जब आपको ये एहसास हो जाता है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो ये आपको लगता है कि सब कुछ बेहतर है। ठीक है। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि उन दोस्तों के होते हुए आपको क्या मुश्किलात में कोई बेनिफिट मिले? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि उन दोस्तों के होते हुए मुझे एहसास हुआ है कि आपका सिर्फ एक ही है। ठीक है। और वो अल्लाह है, अल्लाह की जात है, कोई शक नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। बेशक वही आपका है। कुछ दोस्त ऐसे मुझे मिले हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छे लोगों के साथ भी गया है, मेरा एक्सपीरियंस बुरे लोगों के साथ भी गया है, लेकिन मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस बुरे लोगों के साथ गया है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जैसे होते हैं ना, हमें वैसा बंदा चाहिए होता है। वो कहते हैं जी, जब आप दोस्ती करते हैं या आप दोस्त बनाते हैं तो आप एक लॉन्ग टाइम के उन्होंने बात की है, उन्होंने बोला कि जब आप दोस्त बना रहे होते हैं तो आप अपनी जनाजे की पहली सफ चुन रहे होते हैं। हाँ जी। तो उसमें कौन लोग शामिल होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत गहरी बात है। बेशक। तो इस बात करने का मकसद ये है कि दोस्त वो नहीं है, अगर आप उनसे बात करते हैं, अभी तो आजकल सोशल मीडिया नेट का दौर है, आप कॉन्टेक्ट में हैं तो आप दोस्त हैं, आप एक दूसरे की खुशी गमी में भी दोस्त हैं। और मेरे ख्याल से उसे दोस्त नहीं कहा जा सकता जिसको पता नहीं है कि आप किस मामलात से गुजर रहे हैं। अगर आप परेशान हैं तो सर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, आपकी सारी बातों का एक मैं नेमुल बदल आपको दूं जी। दोस्ती कंधों पर रखे हुए उस पहाड़ की मानंद है कि आप अगर अपने कंधों पे पहाड़ भी रख लेना तो आपको उसका वजन महसूस नहीं होगा। दोस्ती इस तरह की होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। जब शक नहीं है तो फिर खत्म करो मुकाबला। शक तो मुझे तुम में लग रहा है।